मॉर्निंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस को सुहाना सफर कहानियों पे। रोज मुलाकात होती है अपनी कहानियों के जरिए से आपसे, और रोज मैं आपसे अपनी कहानियों के जरिए कुछ ना कुछ जिंदगी के फलसफे बांटती हूँ। आज मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह है। आज हम बात करेंगे बच्चों की परवरिश पे। देखिए, हर माँ बाप कोशिश करता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश दे, अच्छी से अच्छी उसको एजुकेशन दे, अच्छी से अच्छी उसको नॉलेज दे। और हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त ना होने की वजह से, वक्त की किल्लत होने की वजह से, दिक्कत होने की वजह से हमारी बच्चों की परवरिश में बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं। वो लूप होल्स क्या हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ और मैंने काफी समय छोटे और बड़े बच्चों के साथ बिताया है, और मैं अपने अनुभव से आज आपके साथ कुछ चीजों को शेयर करूंगी। और वो चीजें क्या हैं, जान लेते हैं। देखिए, बच्चे जब 2 से 6 साल के होते हैं, उनकी ग्रॉस मोटर स्किल और उनके फाइनर मसल स्किल बढ़ती हैं। फाइनर मसल स्किल होती है जो कि हमारी उंगलियों की नसें दबती हैं तब, और ग्रॉस मोटर स्किल होती है जब हमारा बच्चा बाहर भागता है, खेलता है, दौड़ता है। इन्हीं चीजों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको बहुत एक्सप्लेन्ड एक वे में आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि देखिए, टीचिंग प्रोफेशन में रहते रहते हमें बहुत सारी चीजों का अनुभव होता है। छोटे से लेकर के बड़े बच्चों तक में क्या परेशानियां आती हैं, क्या टीनेजर बच्चों में परेशानियां आती हैं, कैसे माँ बाप को उनको सॉल्व करना चाहिए, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं, आपके बात करने का तरीका जब आप अपने बच्चे के साथ कहीं बाहर होते हैं, आप अपने बच्चे के साथ जब घर में होते हैं, जब बाहर होते हैं, क्या समस्याएं हैं, चलिए जान लेते हैं इन्हें। मेरा ये सफर आपके साथ 3 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं और भी आगे आपके लिए बच्चों से रिलेटेड कुछ और एपिसोड्स लेके आने वाली हूँ। बहुत सी और दिक्कतों पे चर्चा करेंगे, और आने वाले ब्लॉग्स में एडल्ट्स के लिए भी और बहुत से हमारे और किस्से कहानियां लेकर आऊंगी। सुनते रहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग माय ब्लॉग्स। और कुछ फैमिली ब्लॉग्स भी आने वाले हैं मेरे। तो बच्चों से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं, चलिए आज डिस्कस करते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आई हूँ बच्चों को लेकर के, जो शायद आपने पहले भी अनुभव किया हो, लेकिन सोल्यूशन मिलने में थोड़ी देर लगी हो। लेकिन चलिए जानते हैं उनके सॉल्यूशंस आज, और मिलकर इस चीज का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, मैंने आपके लिए कुछ पीपीटीज रेडी की हैं, मैंने आपके लिए कुछ डेमोज रेडी किए हैं। मैं आज आपको बताती हूँ कि बच्चों की फाइनर मोटर और ग्रॉस स्किल्स आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और बच्चों के साथ मेंटली फिजिकली आप कैसे उनको इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। टेलीविजन और मोबाइल का बढ़ता प्रभाव नींद पूरी ना होने या नींद ना की एक और बड़ी वजह है। टेलीविजन या मोबाइल यानी मीडिया, आजकल बच्चों के चैनल भी 24 घंटे चलते रहते हैं, और बच्चे यदि रात में टीवी ना भी देखें तो माओ के सास बहू के प्रोग्राम देर रात तक चलते रहते हैं। ऐसे में बच्चे यदि सोना भी चाहें तो घर का वातावरण उन्हें सोना नहीं देता। फिर नींद पूरी ना होने के कारण इसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और वो स्कूल में भी झपकियां लेते रहते हैं। और ज्यादातर बच्चे चिड़चिड़े, गुस्सैल और बहुत ही वायलेंट होने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती। देखो, अब पहला टॉपिक है हमारा कि बच्चों के हाथ में गैजेट। बच्चों के हाथ में गैजेट मीन्स उनके ब्रेन पे रेज का असर होना। टीवी, मोबाइल, टैब्स का बच्चों के ब्रेन पे बहुत गहरा असर होता है। इसलिए उनको इस ब्रेन में जब दिक्कत होने लगती है रेज के कारण, तो एक प्रॉब्लम होने लगती है, वो है बच्चों का चुप रहना, बच्चों की स्पीच डिले होना। स्पीच जब डिले होती है बच्चों की, तो वो काफी देर से बोलना सीखते हैं। या बच्चों में एक प्रॉब्लम आ जाती है जहां पे बच्चे मोबाइल की भाषा बोलने लगते हैं, टैब की भाषा बोलने लगते हैं, टीवी की भाषा बोलने लगते हैं। तो वहां बच्चा अपनी असली भाषा भूल जाता है। जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले एक बच्चा था, उसको यूट्यूब की बहुत आदत लग गई थी। वहां पे वो गेम्स देखा करता था और गेम्स की ही लैंग्वेज में बात किया करता था। तो अब ये देखो कि लैंग्वेज
थेरेपी अब उसके पेरेंट्स उसको दिलवा रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर इस चीज से हम पहले ही अवगत हो जाएं और पहले भी हमें अवेयरनेस मिलती रही है टीवी के लिए, मोबाइल के लिए, टैब्स के लिए, लेकिन तब भी बच्चे अभी तक भी वीडियो और वीडियो गेम्स बहुत हद तक देखते हैं। 7-7 8-8 घंटे तक बच्चे वीडियो गेम्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। देखिए, थोड़ी देर फॉर अ चेंज बच्चे को आपको टीवी, मोबाइल, टैब या कुछ ऐसी चीज जस्ट फॉर हाफ एन आवर मीन्स उसके ऊपर आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी रेंज जो है, उसकी जो रेज होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है और वो बच्चे के ब्रेन को हर्ट कर सकती हैं, वो बच्चे के ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। क्योंकि जैसे एक सन की रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेंट रेज, और वो हमारी बॉडी पे डैमेज करती हैं, हमारी बॉडी को बर्न करती हैं, उसी तरीके से बच्चे को भी टीवी, मोबाइल और टैब्स की रेज जो है वो बर्न करती हैं। तो इसलिए प्लीज अवॉइड कीजिए। सबसे पहले तो माँ बाप को अपना मोबाइल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं, अपने माँ बाप को ही देखकर सीखते हैं। तो इसलिए प्लीज मेरी तो यही सलाह है माँ बाप को भी कि प्लीज आप भी थोड़ा अपना मोबाइल और टैब्स को कम यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। देखो, अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा कि बच्चे को मोबाइल से हटाया जाए। देखो, घर में बहुत सारे काम होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो बच्चे को पार्टिसिपेट करवाने के लिए उनमें। अब बच्चे को फ्रिज में सब्जियां लगाने के लिए बोल दो, नहीं है तो आप डस्टिंग करने के लिए बोल दो। बच्चों को पेंट, कलर्स, ड्राइंग बुक, स्क्रैप बुक, इन सब में इंडल्ज कीजिए। धीरे धीरे आपके बच्चे का ध्यान डाइवर्ट होने लग जाएगा, आई एम श्योर, क्योंकि बच्चों को घर के कामों में बहुत दिलचस्पी होती है। अगर जैसे मम्मी किचन में काम करती है तो वो भी आ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को आप आटा दे दीजिए, आटा दे करके आप उनको बोलिए कि इनकी शेप्स बनाइए। कुछ कुछ आप उनको राजमा और छोले जैसे हम लोग मिक्स करके उनको दे देते हैं, राजमा और छोलों को अलग अलग कीजिए, ठीक है। तो बच्चों का अक्सर माइंड इन चीजों में बहुत तेज चलता है, तो इसलिए करने को बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उनको घर में इन्वॉल्व कीजिए। अब चलती हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। बच्चे जो स्वभाव से काफी चुलबुले होते हैं और उनका दिमाग किसी भी एक चीज में ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहता है, ऐसे में आइए जानते हैं कैसे आप कुछ टिप्स को फॉलो करके इस तरीके के बच्चों को ठीक कर सकते हैं। देखो, अब दूसरा टॉपिक है हमारा हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए। जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, उनको हर चीज 5-5 मिनट में बोरिंग लगने लगती है। वो ये चाहते हैं कि हर 5 मिनट के बाद एक नई चीज हो। जैसे कि अगर एक गेम दे देंगे तो एक गेम वो 5 मिनट में खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको डेली एक गेम प्लान करनी है, भले वो आउटडोर हो, भले वो इंडोर हो। इन लोगों को किसी ना किसी काम में इंडल्ज करके रखना है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है और ये बाय बर्थ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही हाइपर होते हैं, जो कि हर 5 मिनट में बोर होने वाले बच्चे होते हैं। इनके लिए एक्टिविटीज की बुक का मैं आपको एक लिंक दूंगी, तो आप Amazon पे जाके वो बुक भी बाय कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे चैनल पे रोज आपको टिप्स मिला करेंगे। और आज भी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनकी गाइडेंस से आप अपने बच्चे जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि इन्हें फुटबॉल जैसी गेम दीजिए, इन्हें हॉकी जैसी गेम दीजिए, इन्हें ऐसी गेम दीजिए स्केटिंग जैसी, टाइकोंडो जैसी, जिसमें की एनर्जी ज्यादा लगती है। समझ रहे हैं? क्योंकि एनर्जी जिसके अंदर ज्यादा लगेगी, जिसमें इन्हें पार्क में दौड़ने भागने की जगह मिलेगी। क्योंकि जब तक ये पाँव से नहीं थकेंगे, एक तो हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं उनका माइंड जल्दी नहीं थकता है। उनके माइंड को थकाने के लिए डेली बेड टाइम स्टोरीज सुनाइए, क्योंकि जैसे जैसे, और स्टोरीज लंबी होनी चाहिए आपकी स्टोरीज कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटी होंगी तो ये जल्दी फिर से बोर हो जाएंगे। तो लंबी स्टोरीज के साथ स्टोरी बुक्स खरीदिए, जितनी मर्जी खरीदिए, और इन्हें स्पेलिंग्स बुलवाइए, स्पेलिंग्स का मतलब समझाइए, ताकि इन्हें स्टडीज में भी उतना इन्वॉल्व किया जा सके। बिकॉज जैसे जैसे ये स्टडी में इन्वॉल्व होते रहेंगे वैसे वैसे इनका ब्रेन थकेगा। इनका ब्रेन नहीं थकता एक्चुअली, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। इन्हीं के लिए रसोई के काम जैसे होते हैं, आप इनको दे दो थोड़े बहुत, या घर का कोई काम है उनको दे दो, या कि जैसे अगर आप ग्रोसरी लेने जाते हैं तो थैला इनको पकड़ा दीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज लिख के दे दूंगी जो कि आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल होंगी। पहले जैसे गैजेट बच्चों से छुड़वाना है, और आज का ये जो हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए जो आपकी गेम्स हैं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग जिन भी चीजों से बनती है इन हाइपर एक्टिव बच्चों की, तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगी।
जो भी कुछ मैं बताऊंगी प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, बिकॉज ये हाइपर एक्टिव बच्चे जो हैं, देखिए इनका माइंड नहीं थकता है। मैं दोबारा दोहरा रही हूं कि इनका माइंड नहीं थकता। इनके माइंड को थकाने के लिए, इन्हें थकाने के लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और वो सब बहुत ही आसान चीजें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकती है जिनसे उनका माइंड थक सकता है। देखो, एक तो बुक रीडिंग होती है, बेड टाइम स्टोरीज होती हैं, और इनका आउटडोर गेम्स होते हैं, और इनडोर जो है इनको होम एक्टिविटीज में इंडल्ज कीजिए। दूसरी बात है कि ये जो बच्चे जिद्दी होते हैं, बहुत शाउट करते हैं, ये बच्चे बहुत जिद्दी भी हो जाते हैं और बहुत शाउट भी करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे इंटरवल्स पे ये बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इनसे आपको बहुत सॉफ्टली पेश आना है, नहीं तो ये वॉयलेंट भी हो सकते हैं। कई बार ये बच्चे एक दूसरे को मारना शुरू हो जाते हैं और स्कूल में भी मारते हैं। तो इस चीज से बचाव के लिए मैं आपको बहुत से और भी तरीके बताऊंगी। अभी मेरे पास आपको बताने के लिए ढेर इन्फॉर्मेशन है। कल के ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मैं आपको मिलती हूँ कल ढेरों इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और भूलिएगा मत, कल फिर मिलूंगी 12:30 बजे।